छात्र छात्राओं को तनाव और उनके जीवन की वास्तविकता पर ऋचा सिंह ने किया मोटिवेशन। आज पूरा विश्व मानसिक तनाव से पीड़ित है। पूरी दुनिया में मानसिक रोगियों की संख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है। मनोरोगियों की बढ़ती हुई संख्या विश्व मानवता की सुख समृद्धि और जीवन जीने के तरीके पर एक बहुत बड़ा सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़ा, एक बहुत बड़ी चुनौती है। उक्त बात आज आकाश कोचिंग में बच्चों के तनाव और उनके जीवन की वास्तविक सफलता की दिशा पर व्याख्यान माला प्रस्तुत करने आई भारत की सुविचार मोटिवेशनल स्पीकर ऋचा सिंह ने व्यक्त किया। ऋचा सिंह द्वारा पूरे भारत में मनोरोग के खिलाफ मानस रक्षा अभियान चलाया जा रहा है। भारत की सेना और अर्धसैनिक बलों के सैनिकों द्वारा लगातार हो रही आत्महत्या और प्रतियोगी छात्रों, जिसमें सबसे अधिक आत्महत्या की घटनाएं कोटा जैसी जगहों पर हो रही है, उन सारी ज्वलंत समस्याओं के खिलाफ ऋचा सिंह द्वारा पूरे देश में मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अपनी कार्यशाला, शिविर एवं व्याख्यान माला के माध्यम से पूरे देश में मनोचिकित्सा का काम किया जा रहा है। ऋचा सिंह ने कहा कि आज जहां भारत सरकार स्वस्थ और समृद्ध भारत की दिशा में सक्रियता की विविध कार्यक्रम कर रही है, आज वहां आवश्यकता है कि अवसाद, निराशा, हताशा में जीने वाली नौजवान पीढ़ी को एक सार्थक दिशा प्रदान की। पत्रकारों से वार्ता के दौरान जो प्रमुख लोग उपस्थित थे उनमें आकाश कोचिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर विष्णु तिवारी, श्याम निवास, डॉक्टर जेपी मिश्रा, डॉक्टर नीरज खन्ना आदि प्रमुख लोग मौजूद रहे। मैडम अपना परिचय बता दें। जी, मेरा नाम ऋचा है और मैं मोटिवेशनल स्पीच लेती हूँ आर्मी में, एनजीओज़ में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो डिपेंड करता है जिसको जो टॉपिक चाहिए, जिस चीज़ पे भी। जैसे कि आजकल हमारा जो यूथ है सबसे ज़्यादा डील कर रहा है स्ट्रेस से, तो ज़्यादातर लेक्चर मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे लेती हूँ। बट विमेन एम्पावरमेंट हो गया एंड हाउ टू ओवरकम योर फियर, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो जिससे मैं डील करती हूँ और जिन्हें मैं जा कर के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में लेती हूँ, उन पे लेक्चर एंड मोटिवेशनल स्पीच। आज आकाश में आई हैं तो जी, क्या कहेंगे यहाँ पे किस तरह का स्पीच? आकाश जो मेडिकल के लिए बच्चे प्रिपेयर करते हैं या जो इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से डील कर रहे होते हैं। इट इज़ वेरी इजी कि आप वो एक मास्क पहन लेते हैं कि सब कुछ परफेक्ट है, बट बच्चों को हमने कहना ही नहीं सिखाया है कि इट इज़ ओके टू बी नॉट ओके। बहुत बार हम जो है वो चीज़ें कह ही नहीं पाते, अपने पेरेंट्स तक से नहीं कह पाते। सो इट इज़ जस्ट अ स्मॉल यू कैन से एफर्ट कि जिससे शायद लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए, और या फिर उस थोड़ी देर के लिए अगर वो हंसे, उस थोड़ी देर के लिए वो अपने स्ट्रेस को भूल पाए, तो वो भी बहुत मायने रखता है। एंड मे बी दे विल रियलाइज़ कि स्ट्रेस इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज विद इट। जितनी जल्दी ज़िंदगी में हम उससे सीख जाते हैं वो बेहतर होता है। अपने डर के ऊपर आपको उसे हावी नहीं होने देना है, आपको उसे जीतना सीखना है, एंड कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपको फेस करना ही है। सो ऑल दीज सेशंस ये हेल्प करते हैं बच्चों को, या किसी भी इंस्टीट्यूट में लेडीज़ को, जैसे आर्मी में लेडीज़ हैं या फिर ऑफिसर्स हैं या बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, कहीं पे भी। तो मैं उनके लिए भी जब लेक्चर्स लेती हूँ तो इट इज़ ऑलवेज़ गुड थिंग कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको फ़ोन पे लोग डील बताते हैं कि, क्योंकि लोगों को डर होता है कि अगर मैं ये कहूँगा या कहूँगी तो लोग मुझे जज करेंगे, और जो जजमेंट से लोग बहुत डरते हैं यहाँ पे। मतलब बिकॉज़ इंडिया में डिप्रेशन या स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, लोग इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। थैंकफुली अभी चीज़ें बदल रही हैं, तो मुझे लगता है कि हर इंस्टीट्यूट में वंस इन अ वीक देयर शुड बी क्लास फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। एक आपका सेशन होना ही चाहिए, सो दैट दे नो हाउ टू डू थिंग्स इन अ करेक्ट वे। सो नॉट एवरीवन इज़ सो स्ट्रॉन्ग। किसी को 2 फीट पानी में कोई डूब जाता है, कोई 10 फीट पानी में भी नहीं डूबता है, क्योंकि आपको तैरना आता है। तो हमें तैरना सिखाना चाहिए बच्चों को, ताकि वो उस जगह पे नहीं डगमगाएं जहाँ वो तैर सकते थे, जहाँ वो आसानी से पार कर सकते थे। तो आज आपने यहाँ बच्चों को किस तरह से मोटिवेट किया? हमने कुछ एक्सरसाइजेस करी, हमने बहुत सारी बात करी, और जिसमें कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, फियर, डीलिंग विद योर स्ट्रेस, एक्सरसाइजेस, छोटे छोटे एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चों ने भी पार्टिसिपेट करा। बिकॉज इट इज़ नॉट अ लेक्चर, आई ऑलवेज से इट इज़ एन इंटरैक्टिव सेशन। तो जब इंटरैक्टिव सेशन है तो दोनों तरफ से बात होनी चाहिए, एंड बच्चे भी जब बात करते हैं तो यू फील रियली नाइस कि हाँ वो बात कह रहे हैं, वो कुछ
जो उन्हें लग रहा है सही या गलत, एंड व्हेन दे नो, दे ऑलरेडी नो। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जिन्हें पहले से पता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, सो इट्स अ गुड थिंग। मतलब इतना तो मुझे लगता है कि जागरूकता होनी ही चाहिए। अब आज के टाइम पे जहाँ हम 5G की बात कर रहे हैं, जहाँ हम इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, बट हम वहाँ पे फीवर की तो बात कर लेते हैं कि हमें बुखार है, हम इसकी बात कर लेते हैं कि हमें पेट में दर्द है, पर अगर हम कहते हैं हमें स्ट्रेस है या हमें डिप्रेशन है, कहते हैं अरे स्क्रू ढीला हो गया है क्या। आज भी लोग यही बात करते हैं। लोगों के अंदर वो मैच्योरिटी आई ही नहीं है कि हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा हमारा दिमाग है। अगर हम इसको ही नहीं ट्रेन कर पाएंगे, इससे ही नहीं डील कर पाएंगे, तो बाकी चीज़ों से हम कैसे डील करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विद योर स्ट्रेस एंड योर फियर, एंड अर्लियर द बेटर। जितनी जल्दी आप सीखेंगे उतना ही अच्छा है। इन बच्चों के लिए क्या कहेंगे आज? इन बच्चों के लिए मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी तो अभी शुरू हुई है और ऐसे बहुत सारे पड़ाव हैं जो इन्हें पार करने हैं, एक एक करके, धीरे धीरे ही। लेकिन हर पड़ाव पे आप तभी, हम कहते हैं ना कि आधी जंग तो आप तभी हार जाते हैं जब आप हार मान लेते हैं। इंसान थक कर के हार नहीं मानता है, डर के हार नहीं मानता है, मतलब अपनी बैटल को नहीं हारता है। हारता वो तब है जब वो हार मान लेता है। तो उन्हें बस ये बताना है कि हारना नहीं है, कुछ भी हो। एंड मैंने लेक्चर में बहुत बार ये बोला कि लाइफ इज़ वेरी ग्रेशियस, वेरी काइंड। वो आपको एक मौके के बाद दूसरा मौका ज़रूर देती है, और जितने भी मौके आपको मिल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर मौका आप ग्रैब कर लें कि दिस इज़ माई अपॉर्चुनिटी, मैं इसको यूटिलाइज़ कर लूँगी। हम बहुत बार मौके खो देते हैं, और आजकल की जनरेशन तो ऑब्वियसली दे आर बिजी, इनका अपॉर्चुनिटी तो इसमें भी बहुत सारा जा रहा है। सो दे हैव टू रियलाइज़ कि दिस इज़ नॉट द बेस्ट फ्रेंड, आपकी बुक्स, एंड दिस इज़ द टाइम टू डू दी हार्ड वर्क। जितना हार्ड वर्क अभी करेंगे वो आगे ज़िंदगी में बहुत काम आएगा, और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।